इस क्लास में बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी बोल दो या सिंपली स्टीरियो केमिस्ट्री बोल दो। ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री टॉपिक सेमेस्टर 1 में हमने पूरा क्लियर किया हुआ है। ठीक है, हम कहते हैं क्या, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है। ठीक है, हम उसके लिए क्या करते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट हमने कंपाउंड वहां पे लेके स्टडी किया था ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसी को उठाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक सेंटर में कार्बन, ऊपर आपका COOH लगा होता है, नीचे CH2OH लगा होता है और एक हाइड्रोजन होता है, एक OH ग्रुप लगा होता है। ठीक है, ये क्या है आपका सिंपली एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ठीक है, तो देखो ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर किसी एक कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इस कार्बन को ऑब्जर्व करो तो इससे जुड़े चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो ये कार्बन कैसा बन गया, कायरल कार्बन बन गया। उसको हम सिंपली उसके ऊपर स्टार लगा के डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपाउंड के अंदर अगर कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि देखो अगर आप क्या करो, यहाँ पे एक मिरर लगाओ। ठीक है, यहाँ पे एक मिरर लगाओगे तो क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका इमेज बनाते हैं। तो कार्बन तो यहीं पे रहेगा और क्या होगा, ऊपर COOH बन जाएगा, नीचे क्या CH2OH बन जाएगा और OH आपका इस बार क्या हो जाएगा, OH आपका राइट में चला जाएगा। ठीक है, इमेज बनेगा इधर चला जाएगा और हाइड्रोजन तो आपका इधर ही रहने वाला है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको उठा के एग्जैक्टली इसके ऊपर रखना चाहें तो कभी भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि देखो इसको उठाओगे तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इसको उठा के ऐसे रखा तो हाइड्रोजन ये वाला यहाँ पे आके गया, मतलब क्या वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं आए। जैसे देखो ये है और ये है। ठीक है, इसको रखोगे तो कभी एग्जैक्टली एक दूसरे पे नहीं आएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों है इसको रखोगे तो एग्जैक्टली एक दूसरे पे आ गए, तो ऐसे इनको हम क्या बोलेंगे, इम्पोजिबल। मतलब क्या, सिंपली बोल दो सुपर इम्पोजिबल बोल दो, कि मतलब ये एक दूसरे पे आ सकते हैं, इम्पोज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको उठा के इस पे रखना चाहोगे तो ये इम्पोज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका इमेज है। तो ये अगर इस पे रख रहे हो तो वो एग्जैक्टली फिट नहीं बन रहा है। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है और ये इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक क्या हुआ कि ये इसके ऊपर रखे नहीं जा सकते, जिसकी वजह से क्या, ये अलग तरह से दिख रहा है, ये अलग तरह से दिख रहा है। दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग, फॉर्मूला तो सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। एक में OH इधर है, एक में OH उधर चला गया, जिसकी वजह से इनका नाम अलग अलग हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या करेगा, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, उसी की स्टडी करनी है। तो देखो थोड़ी सा हम बात कर लेते हैं कि इनका नाम क्या पड़ेगा। तो देखो हमने क्या देखा है कि अगर आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर OH लेफ्ट पोजीशन पे है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, यल कन्फिग्रेशन वाले कंपाउंड बोलते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, यल ग्लिसरॉल्डिहाइड पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा कोई कंपाउंड ग्लिसरॉल्डिहाइड का जिसके अंदर OH लेफ्ट में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी टाइप्स के कन्फिग्रेशन वाले कंपाउंड। तो इनका नाम क्या पड़ेगा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड नाम पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से क्या होगा, आपके अमीनो एसिड भी क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, तो उनका भी नाम अलग अलग तरह से होगा। उसी की हमको स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखो थोड़ी सी बात करते हैं हम ये डी, यल और ये स्मॉल डी और स्मॉल यल के बारे में। ठीक है, तो देखो ये डी क्या बताता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर OH राइट में है। ये यल क्या बताता है, कैपिटल यल ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर के अंदर OH कहाँ पे है, लेफ्ट में है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो हम एक रैंडमली कोई एक कंपाउंड बनाते हैं, कुछ भी बना लो। ठीक है, कुछ भी बना लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एक X यहाँ पे है, OH यहाँ पे है, यहाँ पे अल्फा ले लो, यहाँ पे H ले लो, यहाँ पे कुछ बीटा ले लो। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, इसका नाम पड़ेगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे OH आपका राइट में है तो इसका नाम कुछ डी नाम पड़ेगा। और कॉन्फ़िगरेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन की, ये डी कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि एल कॉन्फ़िगरेशन का, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, डी। और जो भी इसका नाम होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो डी नाम क्या इंडिकेट करता है, डी नाम ये इंडिकेट करता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल्डिहाइड की उस स्ट्रक्चर की तरह मैच कर रहा है जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड के जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर OH क्या होता है, राइट में होता है। ठीक है, डी क्या इंडिकेट करता है कि ये स्ट्रक्चर, ये जो हमने रैंडमली स्ट्रक्चर बनाया है, ये
ग्लिसरॉल्डिहाइड के उस स्ट्रक्चर से मैच करता है जिसके अंदर OH कहाँ पर है, राइट के अंदर, राइट में है, ठीक है। तो देखो दुनिया में जितने भी आपके स्ट्रक्चर है ना, वो क्या ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ही डी और यल के अंदर नाम करे जाते हैं, ठीक है, कि वो यल है या डी है। जैसे एक और कंपाउंड बना लेते हैं हम, कोई भी ले लो, ए है, यहाँ पे OH कर लो इस बार, ठीक है, इस बार H कर लो, यहाँ पे OH कर लो, यहाँ पे बी कर लो, यहाँ पे सी कर लो, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो OH कहाँ पे है, लेफ्ट में है, मतलब इसका ना कॉन्फ़िगरेशन तो यल तो होगा ही होगा, और जो भी इसका नाम होगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये यल और इसका नाम सपोज कर लो कुछ भी है, ABC है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के उस स्ट्रक्चर से मैच करता है जिसके अंदर OH कहाँ पे है, लेफ्ट पोजीशन पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो देखो ये होता है अलग अलग फिगर का नाम बताना है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो थोड़ी सी बात करते हैं डी स्मॉल एल और कैपिटल डी कैपिटल एल के बारे में, ठीक है। तो देखो आपने थोड़ी सी बात पढ़ी होगी ऑप्टिकल रोटेशन क्लास फर्स्ट सेमेस्टर में, कि जैसे कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, सपोज कर लो कोई भी एक कंपाउंड है ये वाला, और हमने क्या किया, यहाँ से लाइट को पास किया। देखो लाइट कौन सी होती है, प्लेन पोलराइज लाइट होती है, लेकिन हम सिंपली लाइट लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट के थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, वो आपने वहां पे डिटेल में पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइट पास कराते हैं जो कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड है, ठीक है। अगर वो इससे टकरा के ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गई, ये लाइट ऐसे आई सीधी देखा दी दिशा में, इससे टकराई और पीछे आके कैसे इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गई, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं कैसे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, की वो क्या लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और अगर आपका लाइट टकराने के बाद लेफ्ट में सॉरी टकराने के बाद राइट में मुड़ा, मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। क्या, क्योंकि वो लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। और देखो सपोज कर लो कोई दूसरा कंपाउंड है, उससे भी लाइट स्ट्राइक किया, प्लेन लाइट स्ट्राइक किया स्ट्रेट डायरेक्शन वाला, और टकरा के लेफ्ट मुड़ गया, मतलब क्या इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गया, यहाँ से ऐसे आया और फिर ऐसे हो गया, यहाँ से ऐसे आया और फिर ऐसे मूव कर गया। तो ऐसे कंपाउंड भी क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपके लाइट को डायरेक्शन उसका चेंज करा रहे हैं, मतलब उस पर इफेक्ट तो डाल रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं इस बार लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं। वो लाइट को, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराने का टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो आपका स्मॉल डी और स्मॉल एल होता है, ये क्या आपका रोटेशन के बारे में बताता है, ठीक है। और ये जो आपका कैपिटल डी और कैपिटल एल है, ये क्या कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताते हैं। कैपिटल डी क्या बताता है कि वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के अंदर OH का पोजीशन लेफ्ट है कि राइट है। कैपिटल एल क्या बताता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर के अंदर OH का पोजीशन कहाँ पे है, लेफ्ट पे है, ठीक है, ये बताता है। और आपका स्मॉल डी क्या बताता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब क्या जो आपका कंपाउंड है वो कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब उससे जब लाइट पास हुआ टकराया तो कहाँ मुड़ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर गया, ठीक है। तो इसको हम स्मॉल डी से बोलो या सिंपली प्लस के साइन के साथ बोल दो कि वो कंपाउंड कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और वही आपका जो लाइट उससे टकराने के बाद लेफ्ट मुड़ गया, मतलब क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गया, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, लीवो रोटेटरी, जिसको आप स्मॉल एल या सिंपली माइनस साइन के साथ डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो स्मॉल डी स्मॉल एल क्या है, उसके रोटेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है, किसके रोटेशन, लाइट के रोटेशन के बारे में बताते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव तो है, प्लस में रोटेट कर रहा है या माइनस में रोटेट कर रहा है, दोनों सिचुएशन में वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। लेकिन कौन सा है, डी है कि यल है, वो क्या बताएगा, इसको देख के कि लेफ्ट में मुड़ा कि राइट में मुड़ा, ठीक है। राइट में मुड़ेगा तो डी, लेफ्ट में मुड़ेगा तो यल, ठीक है। ये बात हो गया इसके रोटेशन के बारे में। और ये डी और यल क्या बताते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है। इसको थोड़ा नोट करो, पानी पी लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। चलो तो आगे बात करते हैं। तो देखो कोई भी एक नॉर्मल सा अमीनो एसिड उठा लेते हैं, सिंपलेस्ट एक अल्फा अमीनो एसिड उठा लेते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, एक कार्बन होगा, एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा, एक अमीनो ग्रुप होगा,
और क्या, एक हाइड्रोजन और एक आपका अराइल या अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक कार्बन हो गया, एक इससे कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और क्या एक अमीनो ग्रुप हो गया, और एक आपका कोई अराइल या अल्काइल ग्रुप, और एक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक आपका अल्फा अमीनो एसिड है। कौन सा है, अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड क्यों है, ये बात हमने किया हुआ था। अल्फा बीटा गामा जितने भी टाइप के हम नाम देते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में देते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अमीनो ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में देते हैं कि वो अल्फा होगा कि बीटा होगा कि गामा होगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में पहले कार्बन पे अमीनो ग्रुप है तो अल्फा अमीनो एसिड, इसके रिस्पेक्ट में सेकंड कार्बन पे है तो बीटा अमीनो एसिड, ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है, हमने बात किया था, ठीक है। तो देखो अगर इस कार्बन को हम ऑब्जर्व करें तो देखो इसके पास जितने भी ग्रुप हैं सभी के अलग अलग हैं, आर कोई भी ग्रुप होगा वो तो अलग ही होगा, ठीक है। तो देखो हम अगर इसको हम क्या बोलते हैं, ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके पास चारों ग्रुप अलग अलग है। तो ये क्या करेगा, ये जो कंपाउंड है अल्फा अमीनो एसिड, ये क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, मतलब ये भी क्या दो अलग अलग फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा फॉर्म होगा, एक डी फॉर्म होगा, एक एल फॉर्म होगा, कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो हम करते क्या है, एक दूसरा फॉर्म भी बनाते हैं, उसके लिए क्या करो, यहाँ पे मिरर रख दो। मिरर रखोगे तो क्या होगा, सभी चीज इसके मिरर, इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बन तो आने ही वाला है, और ऊपर तो COOH रहने वाला है, इस बार सीधे ही बनाते हैं, ठीक है। बस जहाँ पे चेंज होगा उसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे चेंजेस होगा, यहाँ पे NH2 इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, NH2 यहाँ पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, और नीचे तो R रहने ही वाला है, ठीक है। तो देखो ऐसा कोई कन्फिगरेशन किसका, अमीनो एसिड का कन्फिगरेशन जिसके अंदर अमीनो ग्रुप कहाँ पे हो, राइट के अंदर हो, तो ऐसे कन्फिगरेशन को हम क्या बोलते हैं, डी कन्फिगरेशन बोलते हैं। मतलब इनका नाम क्या बन गया, डी अल्फा अमीनो एसिड नाम पड़ गया, ठीक है। और कोई ऐसा कन्फिगरेशन जिसके अंदर आपका जो अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, वो क्या लेफ्ट में है, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं यल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इनका नाम क्या पड़ गया, यल अल्फा अमीनो एसिड नाम पड़ गया, ठीक है। तो देखो जितने भी आपके मैक्सिमम जो आपके नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड होते हैं वो आपके डी कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। कौन से कॉन्फ़िगरेशन के, डी कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। देखो एक्सेप्शन तो हर जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैक्सिमम जो नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड है वो क्या डी फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक एक्सेप्शन इसका ये है कि जितने भी आपके अमीनो एसिड है उसके अंदर से एक ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, मतलब वो क्या दो फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे हम बात करें ग्लाइसिन के बारे में, ग्लाइसिन के बारे में, तो वो क्या होता है, आपके पास C डबल बॉन्ड O OH होता है, यहाँ पे आपका एक कार्बन दूसरा, एक यहाँ पे NH2 ग्रुप, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके लिखा जाए इस फॉर्म के अंदर तो हम कैसे लिखेंगे, उसके पास क्या है, एक ये वाला कार्बन की बात कर रहे हैं, और COOH है, ठीक है। तो ऊपर क्या बना दो, COOH बना दो, और क्या है उसके पास एक NH2 ग्रुप है। NH2 ग्रुप है कि R ग्रुप था, एक सेकंड रुको देखा जाए NH2 है कि R है, ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन, हाँ NH2 ही है, ठीक है। तो NH2 ग्रुप हमारे पास एक है तो NH2 लगा देते हैं, और क्या उसके पास दो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो देखो यार ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए पहला कंडीशन और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि वो कार्बन कैसा होना चाहिए, कायरल कार्बन, मतलब उससे जुड़े चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये क्या है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है जिसमें R क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया है। तो देखो इसको ऑब्जर्व करो, इससे जुड़ा जो कंपाउंड अलग अलग है वो क्या है, दो तो सेम लग रहे हैं, दो डिफरेंट है, मतलब इन दोनों के सेम होने की वजह से ये क्या हो गया, आपका ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं रह गया। और जब ये कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रह जाता तो वो क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन यही है कि जो आपका ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं सभी शो करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, सभी डी और ई अलग अलग फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मैक्सिमम जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन डी होता है, ठीक है। यही सब बातें हैं और क्या कुछ है नहीं, ठीक है।